लिखी गई तहज़ुरुन नास, ये है मेरे हाथ में इस वक्त, छोटी सी छोटी छोटी किताबें लिखी गई, मगर ऐसे कुफ्र लिख दिए गए जो कयामत तक उम्मत के लिए बवाल बने हुए, उम्मत के लिए फितने का सबब बने हुए। मौलवी कासिम नानातवी थे जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। लोगों ने कहा कि भाई बहुत बड़ी खिदमत की इन्होंने उम्मत के लिए, भाई इतना बड़ा मदरसा खोल दिया, इतने उलमा पैदा हो रहे हैं, इतने आलिम व फाजिल निकल रहे हैं उस मदरसे से। भाई आलिम फाजिल है, गलती कैसे हो सकती है? मगर वो भूल जाते हैं कि दुनिया में सबसे पहला गलती करने वाला भी आलिम था, और वो भी बच्चों और इंसानों को पढ़ाने वाला नहीं, फरिश्तों को पढ़ाने वाला। सुभान अल्लाह। इब्लिस लाइन, और वो भी नबी के मुकाबले में अड़ा था, खुदा का इनकार वो भी नहीं कर रहा था, गुस्ताखी उसने भी नबी की थी, ये भी नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं। बेशक। तहज़ुरुन नास लिखी और इसमें लिखा गया कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खातमुन नबीन है, आखिरी नबी है, तो वो इस मायने में कि हुजूर सबसे आखिर में आए। ये जो अवाम का ख्याल है कि जमाना आखिरी है, ये सही नहीं है। दर हकीकत हुजूर खातमुन नबीन मर्तबे के एतबार से, मकाम के एतबार से, हुजूर को जो मकाम मिला ऐसा दर्जे वाला, ऐसा मकाम वाला, इसी फजीलत वाला, इसी अजमत वाला नबी नहीं हो सकता। मगर हुजूर के बाद नबी पैदा हो सकता है। अब हुजूर के बाद जो नबी आएगा वो हुजूर के लेवल का नहीं होगा, हुजूर से कम दर्जे का होगा। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। जबकि कुरान अज़ीम ने जमाने के एतबार से भी रसूलुल्लाह को खातमुन नबीन फरमाया, मकाम व मर्तबे के एतबार से भी खातमुन नबीन है। हुजूर के बाद ना ज़िल्ली नबी होगा, ना अक्सी नबी होगा, ना छोटा नबी होगा, ना बड़ा नबी होगा, नबी आएगा ही नहीं। इसलिए कि हुजूर के खातमुन नबीन होने का मतलब ये है कि हुजूर आखिरी नबी है। अब हजरत ईसा भी आएंगे तो बहैसियत नबी नहीं आएंगे, हुजूर के उम्मती की हैसियत से आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसका फैसला कुरान ने किया। अब यहाँ एक जुमला सुन ले, कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा ऐ महबूब कह दीजिए कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है। और हजरत उमर के बारे में हुजूर ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होता। ला नबी आबादी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक रिवायत में आके मेरे बाद नबी होता तो अली इब्ने अबी तालिब होता, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब सुन, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मुझे बताओ आज जो पैदा होगा क्या उमर के बराबर हो सकता है? आज जो भी पैदा हो जाए कितना ही बड़ा आलिम हो, क्या मौला अली के बराबर हो सकता है? तो जब अली और अबू बकर और उमर ये नबी नहीं हो सकते, तो आज का जमाने में कौन पाखंडी है जो नबी हो सकता है? बेशक हक है। कैसे कह दिया कि साहब नबी आ सकता है, पैदा हो सकता है? और असल में मसला क्या था? कासिम नानातवी साहब खुद नबी होने के चक्कर में थे। मैं नहीं ये कह रहा हूं, ये किताबें सारी लाया हूं क्योंकि स्क्रीन नहीं है, हवाले दिखाता और वक्त भी नहीं है एक्चुअल में। ये है सवाने कासिमी, ये मौलवी कासिम नानातवी साहब की जो देवबंद के बानी कहे जाते हैं नहीं, जुमलों पे गौर किया कीजिए, है नहीं, कहे जाते हैं। यहाँ भी इन्होंने जो है कब्जा किया है, हर जगह कब्जा करने की आदत है। मुमताज, आपका फोन बज रहा है। मदरसों पे कब्जा करते हैं, अलकाबात पे कब्जा करते हैं, कब्जा खोर। मुमताज, आपका फोन बज रहा है। ये कासिम नानातवी तहज़ुरुन, ये सवाने कासिमी है, लिखने वाले उन्हीं के खलीफा है सैयद मनाजिर हसन गीलानी। इसमें लिखते हैं कि एक मर्तबा मौलवी कासिम मुमताज, आपका फोन बज। मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह से कहा कि हुजूर बस जैसी तस्बीह लेके बैठता हूँ, तस्बीह पढ़ता हूँ, ऐसा महसूस होता है कि मनो वजन मुझ पे लाद दिया गया, जैसे पहाड़ मुझ पे रख दिए गए हो, इतना वजन। मुमताज, आपका फोन बज रहा है। मुबारक हो मौलाना, ये वजन वही है जो रसूलुल्लाह को वही पे नुज़ूल के वक्त महसूस होता था, वही वजन है। इन्होंने ख्वाब देखना शुरू कर दिया, बस अपने पे वजन तो वही का आ गया, बस जिब्रील के आने की देर है, आज नहीं तो कल जिब्रील आ ही जाएगी। अब बैठे हैं जिब्रील के इंतजार में। मगर हुआ क्या? अपना रास्ता हमवार करने के लिए तहज़ुरुन नास लिखी कि पहले लोगों का जहन बनाया जाए, जहन साजी की जाए कि देखो भाई हुजूर जो खातमुन नबीन है ना, वो मकाम और मर्तबे के एतबार से, जमाने के एतबार से नहीं है। तकरीर समझ में आ रही है ना मेरी? जमाने के एतबार से नहीं है कि हुजूर का जमाना बस आखिरी है, नहीं, हुजूर के मर्तबे का कोई नबी नहीं हो सकता। हुजूर खातमुन है, वो मर्तबे के एतबार से है, हुजूर के बाद नबी आ सकता है। तो कल अगर अपन बोले मैं नबी हूं तो लोग मान लेंगे, मगर उल्टा हो गया भाई साहब। हुआ ये कि पंजाब गुरदासपुर का एक इलाका है, पंजाब का गुरदासपुर में एक साहब ने जैसी किताब आई, खड़ा हो गया, उसने कहा जनाब नबी आ सकता ही नहीं है, आ गया मैं नबी हूं। नाम था गुलाम अहमद कादियानी।
उसने नबूवत का दावा कर दिया, खलबली मच गई देवबंद में। ये लीजिए साहब, बादी तो भलता ही आदमी मार के चला गया। मेरे पास वीडियो मौजूद है, रूम पे आइए मैं दिखा दूंगा। अबुल क्या नाम है इनका, बहुत बड़ा मुनाजिर है, मरा नहीं है, अभी भी रगड़ रहा है, अभी भी जमीनों पर तलवे घिसे जा रहा है। ताहिर गयावी, मौलवी ताहिर गयावी कहता है कि जब गुलाम अहमद कादियानी ने वो किया नबूवत का दावा, हमारे देवबंद जमात के बहुत बड़े उस वक्त एक आलिम थे जिनका नाम अताउल्लाह बुखारी था। अताउल्लाह बुखारी साहब ने उसको चैलेंज किया, कहा कि तू कैसे नबी है, चल मुनाजरा कर मुझसे। उसने कहा चलो कर लेते, उसमें क्या बात है। मुनाजरे में बैठा तो अताउल्लाह बुखारी ने सवाल किया कि ये बता तू नबी है, इसकी दलील क्या है। ये इनके मुनाजिर है साहब। आला फाजिल बरेलवी अल मलफूज में फरमाते हैं कि हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये अकीदा हमारा ऐसा है कि सूरज कयामत आ सकती है, कयामत टल सकती है, लेकिन ये अकीदा नहीं टल सकता। इतना अटल है ये अकीदा हमारा कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और अगर कोई नबूवत का दावा करे और उससे ये कहना कि तू नबी है, इसकी दलील दे, कि दलील पूछना खुद कुफ्र है। भाई नबी हो ही नहीं सकता तो क्या माज़अल्लाह दलील दे तो क्या मान लेंगे उसको नबी? अरे वो चांद के टुकड़े करके दिखा दे तो हम नबी नहीं मानेंगे, हम उसको शोबेबाजी समझेंगे। ये दलील मांग रहे, तू नबी है, इसकी दलील क्या है? उसने कहा मेरी दलील कुरान में मौजूद है। कहा कुरान में कहा देखो अल्लाह ताला ने ईसा की जबान से कहलवाया कि जनाब ईसा ने कहा मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा, वो अहमद मई। तो हमारे मौलवी अताउल्लाह बुखारी ने, देवबंदी के मौलवी अताउल्लाह बुखारी ने कहा रे बदबख्त, कुरान में मुमताज आपका फोन बज रहा है। क्या है? गुलाम लगा हुआ है, तू तो गुलाम अहमद है। कुरान ने तो अहमद कहा, तू कैसे हो सकता है? उसने कहा हजरत जब मैं पैदा हुआ मेरे घर वालों को थोड़ी मालूम था कि मैं नबी हूं, उनसे गलती हो गई, उन्होंने गलती से गुलाम लगा लिया, ओरिजिनल असली नाम तो अहमद ही है मेरा। तो अताउल्लाह ने जवाब दिया, मौलवी ताहिर गयावी के अल्फाज कहता कि मौलवी अताउल्लाह मुस्कुराया, कहा ओहो मैं तो समझ रहा था अब तक ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला जनाब के भी साथ हुआ है। असल में मैं तो अल्लाह हूँ। माँ बाप ने पहचाना नहीं, जाना नहीं, तो अताउल्लाह लगा दिया। और जब मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी कैसे बन गए? ये इल्म है इनका। यानी दूसरे लफ्जों में ये उस जमात के साथ मुनाजरा नहीं कर रहे, मस्करापन कर रहे और गोया ये कह रहे कि अगर तू अपने जमाने का मसलमा कज़्ज़ाब है तो हम भी अपने जमाने के नमरूद और फिरौन से किसी तरह कम नहीं है। ये है वो तहज़ुरुन नास जिसने गुल खिलाया। इन किताबों की बुनियाद पर हमारे अकाबरीन ने फतवे लगाए और लोगों ने कहा इतने बड़े आलिम हैं यार, आप फतवा क्यों लगाते हो उनके ऊपर? देवबंद का मदरसा बनाया। हमने कहा सिर्फ मदरसा बना के चंद लोगों को पढ़ाने से ये साबित नहीं हो जाता कि अगर उनसे कसूर हो जाए तो वो दूध के दूल्हे हुए हैं। क्योंकि एक पढ़ाने वाले को हमने भी गुमराह होते हुए देखा है, वही जो फरिश्तों को पढ़ाता था। मगर